अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से कफारा की नेक्स्ट एपिसोड में बिल आखिर इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, क्योंकि इस तारा की बदगुमानी ने व्यूवर्स को बड़ा तपाया। थक गए कि कब इस तारा की बदगुमानी खत्म होगी। तारा जो कि अब टूटने लगी थी, तो बिल आखिर उसे यकीन करना ही पड़ा, चाहे मजबूर होकर ही क्यों ना सही। क्योंकि इसी दौरान तारा की नानी से बात हुई थी। नानी भी सालार से नाराज हैं कि उसने पैसे देकर इस तारा से शादी की, क्योंकि उसने नानी को आधी अधूरी बात ही बताई। नानी पूछती है कि उसने माफी मांगी, मगर तारा ना में ही जवाब देती है। माफी तो तब मांगेंगे जब वो अपने किए पर शर्मिंदा होंगे, उसे मान लेंगे, लेकिन वो तो मोहब्बत का झूठा ढोंग रचा रही हैं। तो हो सकता है ये नानी ही उसे सलाह देती हों कि तुम सालार को एक मौका देकर देखो, हो सकता है उसके दिल में तुम जगह बना पाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम दोनों का रिश्ता टूट जाए। तभी हो सकता है तारा नानी की बातों में आकर थोड़ा सा मौका दे सालार को। सालार उसे मनाने की कोशिश करता है, अपना यकीन दिलाता है। तो जज्बाती होकर तारा कहती है, सालार आप चाहते क्या हैं? और सालार की एक ही तो ख्वाहिश है, तारा मैं चाहता हूँ हम दोनों का झगड़ा खत्म हो जाए। तो बिल आखिर तारा मान जाती है। ठीक है, झगड़ा हो गया खत्म। और सालार की तो यही ख्वाहिश है कि मुझे पहले जैसी तारा चाहिए, जो मेरे लिए कॉफी बनाकर आती थी, मुझसे दिल की हर बात करती थी। मगर तारा जिसकी गलत फहमी तो खत्म हुई ही नहीं। पागल थी मैं, लेकिन तारा को ये मालूम नहीं कि पागलपन तो वो असल में अब कर रही है, क्योंकि वो सालार के वालिद को भी देख चुकी है कि वो भी नहीं चाहते कि मैं इस घर में रहूं सालार की बीवी बनकर। वो भी मुझे जल्द से जल्द यहाँ से वापस भेज देना चाहते हैं। तो बिल आखिर यूं ही सालार जो कि तारा का मुस्कुराते हुए हाथ थाम लेता है। मोहब्बत तो तुम मुझसे करती हो, ये तो मैं जानता हूँ। और उसी वक्त इन दोनों के बीच में आंखों आंखों में मोहब्बत का इजहार भी हो गया। ऐसे ही इत्तफाकन सालार का जब कमरे से बाहर आना होता है, तो सालार की वालदा अपने शोहर से ही गिला कर रही थी। खानदान पर मबनी और अच्छी होना क्या मेरा जुर्म है? सालार के वालिद तो दो टोक कह देते हैं, बल्कि गुस्से से ही। अगर तुम अच्छी औरत होती तो कल जो कुछ तारा के साथ हुआ वो सब कुछ ना होता, क्योंकि सालार के वालिद को तो अच्छे से अंदाजा है कि सबके पीछे यकीनन मेरी बीवी का हाथ है, वरना वो यूं तारा को मजबूर ना करती। क्योंकि सालार की वालदा को तो गुस्सा ही आ गया। एक गैर लड़की के लिए आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। देखते देखते दोनों के बीच में तकरार बढ़ने लगी। मालूम नहीं सालार के वालिद के दिमाग में क्या चल रहा है। कोई मजबूर लड़की होती मैं उसे तब भी प्रोटेक्ट करता, और साथ ही तारा की मिसाल दी कि उसे बकरी बनाकर भेड़ियों की तरफ भेज दिया। ये सब सुनकर सालार के दिल में अपनी वालदा के लिए और भी नफरत भर जाती है। मगर फिर व्यूवर सालार और तारा के बीच का मामला जो कि काफी बेहतर हो चुका है, तो ऐसे में सालार तारा को इजाजत देता है कि वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे। मुझे खुशी होगी तुम अगर आगे पढ़ना चाहती हो। ये सुनकर तारा तो काफी खुश होती है। और व्यूवर्स, यही तो वो फैसला है जो कि आगे चलकर बहुत ही ट्विस्टेड होने वाला है। सालार जो कि सुबह ही सुबह यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा है सितारा को। सालार तो उससे पहले निकल गया, तो पीछे जब तारा आ रही थी तो बस फिर सालार की वालदा तो उसे ताना दे मारती हैं। सबके दिलों में नफरतें भरकर अब तफरी करने जा रही हो। सालार जो कि ज्यादा दूर नहीं गया था, अपनी माँ की ये बात सुन लेता है। सालार जब पीछे मुड़कर देखता है तो ये सब तारा को ही सुनाया जा रहा था, जो कि सालार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो यूं ही तारा जो कि अपनी यूनिवर्सिटी को अगेन से ज्वाइन कर लेती है। मगर सालार और तारा के बीच की गलतफहमी अभी कौन सी खत्म हुई है, तो इसीलिए व्यूवर्स अभी तो दिल थाम के बैठें, क्योंकि आपको इंतजार तो फिर से करना पड़ेगा तारा और सालार की गलतफहमी खत्म होने का। अब यहाँ पर अगर कहानी को और ड्रामे को और ज्यादा बढ़ाया गया तो हो सकता है तारा अपने शौक को पूरा करे, एक लॉयर बन जाए। और सालार के वालिद की मजबूरी, क्योंकि वो पहले ही तारा को इसी वजह से पसंद करते हैं कि निडर है, किसी से खौफ नहीं खाती, मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करती हैं, और मुझे ऐसी ही चाहिए थी। और इसी तारा की वजह से सालार जो कि उसके अपने वालिद के बिजनेस को भी ज्वाइन करेगा। सालार के वालिद इसमें ये सारी तब्दीलियां देखेंगे और बिल आखिर वो तारा को यहीं पर ही रहने देंगे। मगर व्यूअर्स, इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं? मजीद ड्रामास रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।